अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि कंप्रीहेंशन को सॉल्व करने का सही तरीका क्या होता है। कंप्रीहेंशन का मतलब होता है आपकी एबिलिटी कि आप किसी पैसेज को कंप्रीहेंड कर पाते हैं या नहीं कर पाते। ये आपकी स्किल चेक होती हैं इसमें कि आप क्या किसी पैसेज में जब आप आंसर लिखते हैं कि आपकी कंप्री उसमें उसको जज करने की, उसको अंडरस्टैंड करने की एबिलिटीज़ आप में हैं या नहीं है। इसका तरीकाकार मैं आपको आज समझाऊंगा। बहुत सारे बच्चे जो से वही करते हैं कि जब कंप्रीहेंशन का पैसेज आता है उनके सामने, वो जल्दी से जो से हैं वो क्वेश्चंस को पढ़ते हैं और फिर जल्दी से पैसेज को पढ़ते हैं और आंसर्स को हाईलाइट करके लिख देते हैं। ये तरीका आपने अडॉप्ट नहीं करना। जब आप कंप्रीहेंशन का पैसेज आपके सामने आएगा पेपर में, तो आपने सबसे पहले आपने उस कंप्रीहेंशन पैसेज को रीड करना है जल्दी से एक दफ़ा। क्वेश्चंस आपने नहीं पढ़ने, पहले आप पैसेज को रीड आउट करेंगे बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए। जब आप पैसेज को एक दफा रीड कर लेंगे, उसके बाद आप क्वेश्चंस पढ़ेंगे कि पैसेज में क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो रीडिंग पहला स्टेप है आपका, क्वेश्चंस पढ़ना सेकंड स्टेप है। और जब आप क्वेश्चंस पढ़ लेंगे पैसेज के, तो आप दोबारा पैसेज की रीडिंग करेंगे। और जब आप दोबारा रीडिंग करेंगे तो आपके हाथ में पेंसिल होनी चाहिए। आप उसके जो मेन आइडियाज है पैसेज में वो हाईलाइट करेंगे और जो जो आंसर आपको नजर आता जाएगा उसको आप हाईलाइट करते जाएंगे पेंसिल से। तो ये सेकंड रीडिंग में आपने करना है। क्वेश्चन आपने पढ़ लिए सेकंड रीडिंग से पहले, फिर सेकंड रीडिंग में आपने उसके मेन आइडियाज को हाईलाइट कर लेना है और जो जो आंसर आपको मिलता है उसको अपने ब्रैकेट में मेंशन कर देना है। तो ये तरीकेकार होता है कंप्रीहेंशन के पैसेज को अप्रोच करने का। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने आंसर लिखना शुरू करना है पहले क्वेश्चन का। और वो आप कैसे लिखते हैं, आंसर आप इस तरह लिखते हैं कि आपने ब्रैकेट में आंसर हाईलाइट कर लिया, आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना। आंसर आंसर आपने अपने वर्डिंग में एक्सप्लेन करना होता है, क्योंकि आपने ये बताना होता है कि मैंने पैसे का सवाल समझ लिया है और मैं अपने वर्ड में इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कॉपी पेस्ट करेंगे तो फिर आपकी कंप्रीहेंशन की एबिलिटी तो जज हो ही नहीं पाएगी। तो एग्जामिनर चेक करेगा कि आप अपने वर्ड्स में कैसे एक्सप्लेन करते हैं। तो आपने क्वेश्चन लिखा, ये आंसर अटेम्प्ट करने का तरीका बता रहा हूँ। तो बेहतर ये है कि आप उस आंसर की हेडिंग बना लें। एक ब्लू मार्कर से आप एक हेडिंग लिख दें जो रेलिवेंट हो इस आपके पैराग्राफ से। आपके आंसर का जो मेन आइडिया होगा ना, वो आप हेडिंग में लिखें। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल पॉवर्टी एलिवेशन का क्वेश्चन है कि किस तरह करते हैं, तो आप लिख दें यहाँ पे पॉवर्टी एलिवेशन। ठीक है जी। और फिर आप एक पैराग्राफ की फॉर्म में आंसर लिखेंगे। 6 to 7 या 8-9 लाइन्स का भी हो सकता है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। 2-3 लाइन का आंसर नहीं लिखना आपने, क्योंकि यहाँ पे कंपेटिटिव एग्जाम है, कोई आपका बीए का या एफएससी का एग्जाम नहीं है। तो 6 to 7 लाइन्स में आप आंसर को एक्सप्लेन करेंगे पैसेज से पढ़ने के बाद। पैसेज से तो आप पढ़ लेंगे आंसर को, 2 लाइन्स का होगा या 3 लाइन्स का होगा। अब उन 2-3 लाइन्स को आप अपने वर्ड में एक्सप्लेन करेंगे एक पैराग्राफ की फॉर्म में। आप रेलिवेंट एग्जांपल्स भी डाल सकते हैं अपने आंसर की सपोर्ट करने के लिए। तो ये आपका आंसर का तरीका है कि आप आंसर को कम से कम एक पैराग्राफ की फॉर्म में 7-8 लाइन्स में लिखेंगे हेडिंग देकर। और ये मैंने आपको प्रोसीजर बता दिया है कि आपने कंप्रीहेंशन का सवाल कैसे सॉल्व करना है। हेडिंग्स लाजमी बनाए, रेलिवेंट एग्जांपल लिखें और टॉपिक से डाइग्रेस बिल्कुल नहीं करना। टॉपिक को अननेसेसरीली ड्रैग नहीं करना। जितना आपको समझ आता है अच्छे तरीके से वो लिखें हेडिंग दे के, और कोशिश करें अपने वर्ड्स में लिखें। पैराग्राफ की वर्डिंग आपने इस्तेमाल नहीं करनी। तो ये तो कंप्रीहेंशन के बारे में था। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आज मैं उसका डायरेक्ट की वीडियो भी अपलोड करूँ स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स बहुत मुझे कह रहे हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए। और हाँ, ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करें उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि अकेडमीज अफोर्ड नहीं करते। थैंक यू सो मच।